हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की आपको बताया कि डीओई की तरफ से आपको मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिल गई है इस सेशन की 2023 टू 24 की, है ना। और हमने इसमें अपना चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर अपने 33 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो मतलब 33 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहे हैं। -5 is one of the zero of 2x square plus px minus 50 and the zeros of p into में है x square plus x plus का k are equal to each other. Find the value of k. यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन समझो। एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इसका एक जीरो आपको दे रखा है -5 है, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, इसके जो जीरोज है ना वो इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है, अल्फा बीटा के बराबर है। तो आपको इस के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। आपको पता है कि इस बुक में से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डिजिट चेंज होके आ जाते हैं, तो ये बुक तो आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पर, तो पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा, है ना, कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सीबीएसई का क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर है, जो मैथ्स का ही है, स्टैंडर्ड वालों के लिए है। ये ओसवाल गुरुकुल का आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, जो अब आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 पे, उसी पे बेस्ड है। आपको बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न मिल जाएगा, हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा, प्लस सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर्स भी आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। और अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन भी बता रखे हैं कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको ये बुक दिखा देती हूँ और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसका कंटेंट आपको दिखा देती हूँ सीधा। देखो टोटल 10 पेपर्स हैं इसमें, 4 पेपर्स आपके पास अनसॉल्व है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर, बाकी के 6 पेपर्स आपको सॉल्व दे रखे हैं। साथ साथ ब्लू दे रखा है आपको कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन जानना चाहते हो, यहाँ इसको स्कैन करो तो आपके पास अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपके पास इसकी बाय लिंक जो है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा दूं तो ये रहा ब्लूप्रिंट, आप देख सकते हो 1 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, 2 के कौन से हैं, 3 और 4 के कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, सब चीज़ आपको यहाँ दे रखी है। तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी टाइम है आपके पास, 10 पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं 1.5 मंथ। तो सोचिए मत, जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बाय लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं oswal.io, ये क्या है ये जानिए। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, इस पे आप अपना सब्जेक्ट हो गया, चैप्टर हो गया, टाइम वगैरह सब चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे और आप 10 मिनट से लेके पूरे 3 घंटे तक कोई भी एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। साथ के साथ वो एक्सपर्ट एवोल्यूशन भी होगा उसका, ऐसा नहीं है कि आपको उसके सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलेंगे, सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कौन कौन सी है, कौन से चैप्टर आपका वीक है और कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो वीक चैप्टर है उसको पहले कर सको। तो हजारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। जल्दी से जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। कोई भी दिक्कत लगती है कि ये कैसे यूज़ करना है, हमें नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। वैसे अगर आप विजिट करेंगे इसको तो आपको यहीं से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमसे यहाँ पर इसका रूट 1 दे रखा था, तो ऐसा करते हैं, देखो आपको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे रखा है, वो दे रखा है 2x² प्लस का px माइनस का 15। अब -5 इसका एक जीरो है, तो फिर मैं इसको जीरो के इक्वल रख देती हूँ और -5 x की जगह पुट करके p की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ यहाँ से, कि -5 इसका जीरो मतलब वो x की तो वैल्यू है ना एक, तो 5 जो 25 टू 250 हो जाएगा, माइनस का 5p माइनस का 50 इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास हो गया 35 इक्वल्स टू में 5p की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। देखो मैंने p की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि मैं इसको दूसरे पॉलिनोमियल में पुट कर सकूं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और दे रखी है ना, तो अब हमें यहाँ पर दे रखी है p, ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का k है। तो p की जगह मैंने 7 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k हो गया। ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का k। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब वो आपसे कह रहा था कि जो इसके जीरोज है क्या है आपके पास, इक्वल है। तो अगर हम इसमें चैप्टर 2 का कंसेप्ट ना लगा के थोड़ा सा चैप्टर 4 का कंसेप्ट लगा लें, आपको पता है कि जब जीरोज या फिर रूट इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, याद है ना, चैप्टर नंबर 4 में आपने किया होगा एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर पहले मैं ए की वैल्यू लिख लेती हूँ, बी की वैल्यू लिख लेती हूँ और सी की वैल्यू लिख लेती हूँ। तो डी तो मेरे पास 0 है, तो डी इज इक्वल टू होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 0 इज इक्वल्स टू में 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 इंटू के हो जाएगा। क्या आ गया 49 माइनस का 28k, यहाँ पर आ जाएगा 28k इज इक्वल्स टू में 49। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 अपॉन में 20। दोनों ही 7 की टेबल से कट हो रहा है, ये 7 पे 4 पे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4। आप चाहो तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते। क्लियर है, ये पूरा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारा कंप्लीट हो। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5 हैज द सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस k की वैल्यू को फाइंड करो। एक कंडीशन दी है, सम ऑफ जीरो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता भी तो होना चाहिए ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का x माइनस का k माइनस का 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। कैसे, मैंने यहाँ से क्या किया, x को कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में और यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब मेरे पास a की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3, b की वैल्यू मिल गई 2k प्लस का 1 और c की वैल्यू मिल गई k प्लस का 5। तीनों चीज मिल गई आपको। अब सम ऑफ जीरोस करना है, तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2k प्लस का 1 और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो हमारे पास होता है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू है k प्लस का 5 और a की वैल्यू है 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो वो आपसे क्या कह रहा था कि जो आपके सम ऑफ जीरोस हैं, मतलब कि जो ये है के बराबर है, वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, k प्लस 5 अपॉन में 3 बराबर। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, तो माइनस का 2k माइनस का 1 यहाँ आ गया हाफ, ब्रैकेट में आ गया k प्लस का 5। इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 4k माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा k प्लस का 5। माइनस का 4k माइनस का 5 k हो गया, यहाँ k वाली टर्म्स एक साथ लिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास प्लस का 2। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पर, यहाँ माइनस है k की वैल्यू है ना, देखो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लगा देना साथ के साथ ही। तो ये हो गया माइनस, अभी ये माइनस में ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज, तो माइनस का 4k माइनस का 2 माइनस का k माइनस का 5 आ गया, माइनस का 4k प्लस का k आ गया, माइनस का 5 प्लस का 2 आ गया। तो यहाँ माइनस का 3k और यहाँ माइनस का 3 आ गया, कट हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और आपको k की ही वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी। क्लियर हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35।
तो आज की क्लास में अगेन हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 34। बहुत ही जल्द हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी चल रहे हैं चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के ही, तो आप उन्हें साथ साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।